तो राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज एक बार फिर से एसआईटी अयोध्या पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर सकती है। बता दें कि 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान 70 बार गबन हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। 7 आरोपियों के पास से पुलिस को करीब 80 लाख कैश मिला है। सभी 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और केबी शुक्ला भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। केबी, क्या अपडेट है अभी एसआईटी की यहाँ जांच पड़ताल को लेकर? क्या टीम अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाली है फिर से? देखिए, पूरी उम्मीद है कि आज एसआईटी अयोध्या पहुंचेगी और जो अपनी जांच की कड़ी है जो वो आगे बढ़ाएगी। मिला के जिस तरह देखा जा रहा है कि एसआईटी अपनी इनिशियल रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और अब उसको अंतिम रिपोर्ट तैयार करनी है। तो अब अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो आज पहुंच सकती है और अपनी जांच जो है वो आगे बढ़ाएगी। तो मिला के जिस तरह देखा जा रहा है, जो दान गबन मामले आए हैं उसमें 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और सोमवार की उनकी पेशी होगी और पुलिस कस्टडी रिमांड लेने का प्रयास करेगी, क्योंकि जिस तरह से आरोपियों के पास से 80 लाख रुपए बरामद हुआ, उससे उम्मीद लगा जाता है कि अभी और पैसे बरामद होंगे। जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो कौन कौन लोग और शामिल हैं, कौन सदस्य हैं, कौन पदाधिकारी हैं, उनके नाम भी सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरह से दान पात्र में चोरी देखी गई उसमें आभूषण भी आए थे। अभी आभूषण कहाँ है, अभी इसका पता लगाना है पुलिस को। मिला के अभी जो जांच का दायरा है, पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। तो और भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सामने आएंगे कि आखिर इनके पीछे कौन कौन थे, किनके हाथ इनके ऊपर सर पर थे, जिसके मनोबल से अपना काम कर रहे थे। तो मिला के चाहे टिन्नू यादव हो, अंकल्प हो, लवकुश हो, करुणेश हो, जैसे 8 लोग हैं, सबको जेल भेज दिया गया है। आगे 7 लोगों से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अभी ये बरामदगी और बढ़ सकती है जब पुलिस कस्टडी लेगी इनकी। उसके बाद जब पूछताछ होगी तब मालूम पड़ेगा कि दान पास से कितने करोड़ रुपए चुराए गए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो एसआईटी की रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है कि 70 से अधिक बार जो है वो चोरी किया गया है। तो मिला के इसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और अब जब सोमवार को कस्टडी रिमांड लेगी 8 लोगों का, तो 8 लोगों से अलग अलग पूछताछ करेगी कि ये पैसे कैसे निकाले और इसमें कौन शामिल था, किसको कितने कमीशन दिए गए, किसको हिस्सा दिया गया, वो चेहरे भी सामने आएंगे। हालांकि चंपत राय और मिश्रा का इस्तीफा आ गया है और गोपाल राव भी मंदिर की व्यवस्था से हटा दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और अब जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसमें वो चेहरे भी साफ होंगे जिनके पीछे ये लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है वो चेहरे साफ हो गए और जो गंदगी थी राम मंदिर के अंदर वो धीरे धीरे साफ हो रही है, क्योंकि अयोध्या पहले ही बदनाम कर चुकी थी और लोगों ने बदनाम कर दिया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इन आरोपियों ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करके या कुछ ब्लैक करके उन्होंने पैसे को उधर हेर फेर किया और बैंक कर्मी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उनका भी हाथ था इसमें। तो कुल मिला के जो देखा जा रहा है कि राम मंदिर परिसर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही ये खेल शुरू हो गया था। इस खेल के पीछे कौन है, कौन इनका मास्टरमाइंड है, कितना बड़ा सिंडिकेट है, ये सब खुद सामने आएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए एसआईटी ने अभी तक अलग अलग एंगल से यहाँ पर जांच पड़ताल तो की है, लेकिन देखना ये भी होगा कि आज टीम किन पहलुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। कि भी ये भी एक बात बताइएगा, चूंकि देखिए एक तरफ गबन मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, एसआईटी अलग अलग एंगल से भी मामले की जांच कर रही है और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि ये 8 लोग नहीं, तमाम लोगों से पूछताछ हुई है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अयोध्या की अगर बात करें, राम मंदिर की आस्था की बात करें, क्या वहां पर ऐसी व्यवस्था में किसी तरह की कुछ बदलाव की तस्वीर देखने को मिली है? चूंकि अब बात तो नए सिरे से हो रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से एसआईटी ने सुझाव दिया था, बदलाव शुरू हो गया है। हालांकि उतना भी बदलाव तेजी नहीं आया, लेकिन बदलाव शुरू हो गया है। अब जो काउंटिंग रूम है वहां पर सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ा दी गई है। जहां दान पास से पैसे निकाले जाते हैं वहां वीडियोग्राफी हो रही है और अब जो दान कर्मी जो काउंटर जो है पर जो गणना कर रहे हैं उनके ड्रेस कोड बदल दिए गए हैं। अब ड्रेस कोड उनका वो होगा जिसमें जेबें नहीं होगी, ऐसे ड्रेस कोड लागू किए हैं ताकि अब कोई गुंजाइश ना रहे चोरी करने की। तो अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब ट्रस्ट का पुनर्गठन भी हो रहा है। एक प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे बदलाव हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बदलाव एक अच्छी रूप लेगा। तो कुल मिला के जिस तरह देखा जा रहा है अब जो है वो पूरा बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे जो संगठन है अंदर का, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, रखवाव करने वाले हैं, उनमें भी सुधार आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।